हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो हमारा कक्षा 12 का पहला चैप्टर चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों बिलियन, जिसे बोलते हैं सॉल्यूशन। इससे पहले हमने कवर कराया है राउल्ट का नियम, लेकिन आज हम बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट जो है हमारा वो है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। क्वथनांक माने होता है बॉइलिंग पॉइंट, उन्नयन माने बढ़ना। ओके, तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे। क्या लेंगे प्यारे बच्चों? बर्तन। और उसमें हमने क्या ले रखा है? उसमें ले रखा हमने जल। अब जल को प्यारे बच्चे हम बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। अब उसके बाद जल ले रखा है, जल कितने टेम्परेचर पर उबलता है? 100 सेंटीग्रेड पर। तो यहां पे लिखेंगे विलायक का क्वथनांक। विलायक का क्वथनांक, विलायक के क्वथनांक को शो करते हैं हम डेल्टा टी बी से। कितने पर उबल रहा है? 100 सेंटीग्रेड पर। अब तो ये 100 सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें क्या डाला, कोई विलय पदार्थ डाल दिया। क्या डाल दिया प्यारे बच्चों? विलय पदार्थ। क्या डाल दिया? विलय पदार्थ। तो इसके क्वथनांक में थोड़ा बहुत अंतर आएगा और ये बन जाएगा प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा? बिलियन। क्या बन जाएगा? बिलियन। बिलियन। तो यहां पे लिखेंगे बिलियन का क्वथनांक। बिलियन का क्वथनांक। अब विलायक के क्वथनांक को शो करें हम डेल्टा टीवी से, और इसे शो करेंगे हम टी नॉट वी से। अब इसका टेम्परेचर जो है, ताप जो है वो कितना है? 100 सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे ही हमने इसमें कोई विलय पदार्थ डाला तो इसका ताप जो है वो हो जाएगा 101 डिग्री या 102 103 बढ़ जाएगा। ओके, तो हम इसकी सबसे पहले लिखेंगे परिभाषा। तो देखेंगे परिभाषा कैसे लिखेंगे। जब किसी विलायक में, यहां पे देखेंगे, जब किसी विलायक में विलय पदार्थ मिलाते हैं देन या तब उसके क्वथनांक मान होता है बॉइलिंग पॉइंट, बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसे डेल्टा टीवी से शो करते हैं। ओके, अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों? दोबारा एक बार देखते हैं। फिर हमने कोई विलायक लिया है, विलायक में कोई विलय पदार्थ मिलाया है, मिलाने के बाद उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी और विलायक का क्वथनांक को शो करते हैं टीवी से। कितने से? टीवी से। और विलयन के क्वथनांक को करते हैं टी नॉट बी से। परिभाषा हो जाएगी, जब किसी विलायक में विलय पदार्थ मिलाते हैं तब उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसे डेल्टा टीवी से शो करते हैं। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। ओके, अब इसे किससे शो कर रहे हैं हम?
डेल्टा टीवी से। तो देखेंगे डेल्टा टी वी बराबर टीवी बराबर टी नॉट वी माइनस टी वी। ओके, जहां देखेंगे जहां डेल्टा टीवी क्या दे रखा है, ये है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। ओके, टी नॉट बी क्या है प्यारे बच्चों, वो है विलायक का क्वथनांक, सॉरी विलयन का, विलयन का क्वथनांक। टीवी क्या है प्यारे बच्चों, वो है विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। ओके, इतना देख लिया। आगे लिखेंगे क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन किससे शो करते हैं क्वथनांक के उन्नयन को, डेल्टा टी बी से। क्वथनांक का उन्नयन मूललता के सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है। होता है किसके समान होता है, मोललता के। आगे देखेंगे, ये करेंगे डेल्टा टी बी किसके समानुपाती होता है प्यारे बच्चों, मोललता के, मोललता के, जो किससे शो करते हैं मोललता को, स्मॉल एम से। अब समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो करेंगे डेल्टा टी बी समानुपाती के बी गुणा एम। ओके, आगे देखेंगे। अब मोललता की जगह मोललता का फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पर देखेंगे डेल्टा टी वी बराबर के वी गुणा डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटे एम ए गुणा डब्ल्यू बी। किस में लेंगे प्यारे बच्चों, ग्राम में। अब क्या क्या चीजें यहां पे देख सकते हैं, ये हमारा आ गया फॉर्मूला। ओके, डेल्टा टीवी क्या है यहां पे, डेल्टा टीवी ये है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन बोल सकती हैं, क्वथनांक का उन्नयन। उसके बाद केवी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। डब्ल्यू ए क्या है प्यारे बच्चों, वो है विलय का भार, विलय का भार। एम ए क्या है प्यारे बच्चों, तो वो है विलय का अणु भार, अणु भार। डब्ल्यू बी क्या है प्यारे बच्चों, तो ये है विलायक का भार, किस में लेना है, ग्राम में, विलायक का भार किस में लेना है, ग्राम में। ओके, तो एक बार देखेंगे डेल्टा टीवी बराबर टी नॉट बी माइनस टीवी। क्वथनांक का उन्नयन,
क्वथनांक का उन्नयन मोललता के सीधे समानुपाती होता है। किसके होता है प्यारे बच्चों? मोललता के। उसके बाद डेल्टा टी समानुपाती मोललता, समानुपाती हटाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे। उसके बाद डेल्टा टीवी बराबर केवी, केवी क्या है? स्थिरांक है डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटे एम ए गुणा डब्ल्यू बी। और जो जो चीज है वो हमने आपको नोट करा दी है। जैसे डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन है। केवी क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक है। उसके बाद डब्ल्यू ए क्या है? विलय का भार है। एम में क्या है? विलय का अणु भार है। डब्ल्यू बी क्या है? विलायक का भार। ओके, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे कराएंगे हिमांक का अवनमन। अब देखेंगे प्यारे बच्चों हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन कहते किसे हैं? हिमांक माने होता है प्यारे बच्चों कम होना, कम होना। तो पहले इसकी देखेंगे परिभाषा। जब किसी विलायक में विलय पदार्थ मिलाने पर उसका हिमांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से शो करते हैं। किससे करते हैं प्यारे बच्चों? डेल्टा टीएफ से शो करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ बराबर डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टीएफ। ये क्या क्या चीज दे रखी है यहां पे? तो देखेंगे जहां डेल्टा टीएफ जो है प्यारे बच्चों वो है हिमांक का अवनमन। हिमांक अवनमन, हिमांक का अवनमन। टी नॉट एफ क्या है प्यारे बच्चों? वो है विलायक का हिमांक। विलायक का हिमांक। टी एफ क्या है? वो है विलयन का हिमांक। विलयन का हिमांक। आगे लिखेंगे हिमांक का अवनमन मोललता के सीधे समानुपाती होता है। तो लिखेंगे हिमांक का अवनमन मोललता के सीधे समानुपाती होता है। किसके होता है? मोललता के। तो देखेंगे डेल्टा टी एफ समानुपाती एम, एम पर होता है मोललता। समानुपाती हटाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा एम कर सकते हैं। उसके बाद डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटे एम ए गुणा डब्ल्यू बी, किस में लेना है? ग्राम में। ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल के आया है? ये आया प्यारे बच्चों हिमांक का अवनमन। अब डेल्टा टीएफ जो है वो क्या है? वो है हिमांक का अवनमन। केएफ क्या है? वो है मोलल अवनमन स्थिरांक। लिख सकते हैं, एक बार फिर देख लेंगे। डेल्टा टीएफ है हिमांक का अवनमन। लिखवा दिया है हमने आपको। केएफ क्या है?
मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक। WA क्या है प्यारे बच्चों? वो है विलय का भार। विलय का भार। M में क्या है प्यारे बच्चों? विलय का अणु भार। WB क्या है? ये है विलय का भार। ओके, एक बार फिर से देखेंगे। जब किसी विलायक में विलय पदार्थ मिलाने पर उसका हिमांक कम हो जाता है तब इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से शो करते हैं। डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। उसके बाद हमने लिखवाया हिमांक का अवनमन मोललता के सीधे समानुपाती होता है। तो डेल्टा TF समानुपाती M, डेल्टा TF बराबर KF गुणा M। KF जो है वो मोलल अवनमन स्थिरांक है। फार्मूला हो जाएगा डेल्टा TF बराबर KF गुणा WA गुणा 1000 बटे MA गुणा WB, किसमें लेना है? ग्राम में। ओके, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं जिन्हें शिक्षा में दिक्कत आ रही है। तो उन लोगों को हमारी वीडियो जरूर पहुंचाएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।